हेलो स्टूडेंट, आई एम रुपेश कंवर कौर और आज हम बात करेंगे MA 201 के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है स्ट्रेन एंड स्ट्रेस कैलकुलेशंस। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कैलकुलेशंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस क्या है? व्हेन ए मेंबर ऑफ लोड्स आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी and resulting strain according to the principle of superposition will be the algebraic sum of the strain caused by the individual loads। ठीक है, मान लीजिए किसी एक बॉडी पे बहुत सारे लोड्स लग रहे हैं, ठीक है, तो उन लोड लगने के कारण कितना स्ट्रेन होगा? वो स्ट्रेन होगा कि पर्टिकुलर लोड उस बॉडी पे हम क्या पर्टिकुलर लोड है उसको निकालें, लोड के कारण जो स्ट्रेन है उसको निकालेंगे और उन सभी स्ट्रेन को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे एक साथ, तो वो हो जाएगा हमारा टोटल स्ट्रेन। ठीक है। While using this principle for an elastic body which is subjected to a number of direct forces like compressive or tensile at different section along the length of the body, first we have to do what? We have to do free body diagram for individual section is drawn, then the deformation of each section is obtained। Okay. The total deformation of the body will be then equal to the algebraic sum of the deformation of individual section। तो इसका हम एग्जाम्पल लेके करते हैं। एक बार है हमारी ब्रास की बार है, हैविंग अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1000 mm स्क्वायर इज सब्जेक्टेड टू एक्सेल फोर्स एज शोन इन फिगर। इस फिगर के अंदर जो हमारे फोर्सेस हैं हमको दिखाए गए हैं, ठीक है, और इसका एरिया है वो है 1000 mm स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द टोटल एंगुलेशन ऑफ द बार, टेक E इज इक्वल टू 1.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो गिवन हमको क्या है? एरिया गिवन है, E गिवन है, हमको क्या निकालना है? टोटल एंगुलेशन, दैट इज डेल L। तो द फोर्स ऑफ 80 किलो न्यूटन एक्टिंग एट बी पे हमारा 80 किलो न्यूटन स्प्लिट इनटू 3 फोर्सेस, 50 20 किलो न्यूटन एंड 100 किलो न्यूटन। Then this part AB of a bar it will be subjected to a tensile force Newton। इसके फ्री बॉडी डायग्राम हम एक बार देख लेते हैं। ये रहा हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये 50 न्यूटन है, तो यहाँ पे भी हमारा कौन सा, अगर यहाँ पे 50 न्यूटन लगा हुआ है तो यहाँ पे भी हमारा क्या करेगा? 50 न्यूटन काम करेगा। तो 50 न्यूटन हमारा क्या हो जाएगा? हमारा पुल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा? हमारा 50 न्यूटन क्या हो गया हमारे पास में? पुल हो गया। ठीक है, उसके बाद में सेम AB सेक्शन के लिए जो हमारा यहाँ पे था, ठीक है, 50 न्यूटन क्या हो गया हमारे पास में? ये जो लगा हुआ है दैट इज़ 50 न्यूटन हो गया हमारा पुल। देन उसके बाद में सेम फेस पे, क्योंकि आपके इस साइड पे, ठीक है, 20 किलो न्यूटन लगा हुआ है, तो सेम इस साइड पे जो इक्विलिब्रियम डायग्राम होगा उसके अंदर क्या हो जाएगा? 20 किलो न्यूटन पुश। देन उसके बाद में B से D के अंदर हो जाएगा हमारा 10 किलो न्यूटन पुश। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन इन तीनों जो फोर्सेस की थी वो क्या है? हमारी सेम है, दैट इज़ 50 20 किलो न्यूटन एंड 10 किलो न्यूटन। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम ईच पार्ट पे स्ट्रेन निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं पार्ट AB। जो फर्स्ट हमारा जो पार्ट है वो लेते हैं हम AB। दिस पार्ट इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड। कौन सा लोड लग रहा है इस पर? टेंसाइल लोड, क्योंकि ये पुल है, ये डायरेक्शन के अंदर। इट इज़ टेंसाइल लोड लग रहा है ऑफ 50 किलो न्यूटन। हैंस देयर विल बी इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द पार्ट। इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द पार्ट क्या हो जाएगा हमारे?
इंटू L1/A, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 50 इंटू 100 का 1000 क्या था, सॉरी 1000 था हमारे पास में लेंथ। देन उसके बाद में हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो लेंथ थी वो था 1000, ठीक है। देन 1000 यहाँ पे आ जाएगा एरिया। देन ई हो जाएगा हमारे पास 1.5 10⁻⁵, ठीक है। जो लेंथ है वो हमारी होगी 600 mm, ठीक है। और ये 50 इंटू 10 जो 1000 और 50 इंटू 1000 जो लिखा हुआ है वो है हमारा जो हमारा लोड था, उसको हमने किस में कर लिया, न्यूटन के अंदर चेंज कर लिया, ठीक है। तो इससे जो हमारा लेंथ है वो आया हमारे पास में 0.2857, ठीक है। इसी तरह से हम पार्ट BC का ले लेते हैं। पार्ट BC में जो लोड लग रहा है वो कौन सा लोड लग रहा है, कंपैरेसिव लोड लग रहा है, कंप्रेसिव लोड लग रहा है, ठीक है। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, ठीक है। और वो आंसर आएगा हमारे पास में 0.1904, ठीक है। इससे नेक्स्ट चलते हैं पार्ट BD के अंदर। BD के अंदर क्या हो जाएगा हमारा, दिस पार्ट इज सब्जेक्टिव टू कंप्रेसिव लोड एंड द डिक्रीजिंग लेंथ क्या होगी हमारी, कंप्रेस लग रहा है, सेम पहले वाले केस के अंदर भी ये होगा, कंप्रेसिव लग रहा था तो जो लेंथ क्या होगी हमारी कम होगी। तो इससे जो हमारी लेंथ आएगी वो आएगी हमारे पास में 0.2095, ठीक है। तो अब टोटल एलिमिनेशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो दो पार्ट है उसके अंदर कंपैरेसिव लोड लग रहा है। तो क्या होगा, जो हमारा कंपैरेसिव होगा वो किस में हो जाएगा, नेगेटिव के अंदर जाएगा, और टेंसाइल जो होगा वो हमारा प्लस में हो जाएगा। तो जो फर्स्ट वैल्यू आई थी हमारी प्लस में आएगी, और बाकी जो दोनों वैल्यू थी उसको माइनस के अंदर रखेंगे। तो टोटल एलिमिनेशन जो आ जाएगा वो हमारे पास में आ जाएगा -0.1143। द नेगेटिव साइन शोज दैट देयर विल बी डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ द बार में क्या होगा, लेंथ की डिक्रीज होगा, क्योंकि जो आंसर आया वो हमारा किस में आया, माइनस के अंदर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी, एनालिसिस ऑफ बार ऑफ वेयरिंग सेक्शन, ठीक है। अब हम ऐसे बार की बात करेंगे जिसका जो सेक्शन होगा वो क्या होगा हमारा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट लेंथ पे, ठीक है। द बार ऑफ ए डिफरेंट लेंथ एंड ए डिफरेंट डायमीटर, जैसे कि हमारा इस डायग्राम के अंदर दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, देखिए इस L1 की L1 ये बार दी गई है जिसके हमारे डिफरेंट सेक्शन है, इनका एरिया डिफरेंट है, और इनकी लेंथ है वो भी हमारी डिफरेंट है, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है हमारे पास में, इसके अंदर पुल है हमारे पास, एक्सेल लोड एक्टिंग ऑन ए बार, L1 लेंथ ऑफ सेक्शन A1 है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सेक्शन A, L2 एंड A2 क्या है हमारे पास में, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सेक्शन 2, L3 हमारा सेम वही जो सेक्शन 3 है उसका एरिया एंड लेंथ है। द स्ट्रेस फॉर अ सेक्शन A, स्ट्रेस क्या होता है हमारे पास में, लोड पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो लोड डिवाइड बाय उस सेक्शन का एरिया हो गया हमारे पास में, जो हो गया हमारे पास में P/A1। सिमिलरली इसी तरह से दूसरे सेक्शन का निकाल लेंगे और तीसरे सेक्शन का निकालेंगे, σ2 एंड σ3। σ2 हमारा होगा P/2A एंड σ3 होगा हमारा P/A3, ठीक है। द स्ट्रेन इन डिफरेंट सेक्शन, देन स्ट्रेन कैसे निकालेंगे हम, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है हमारे पास में स्ट्रेन इज इक्वल टू σ/E मॉडुलस E, ठीक है। और सिग्मा की जगह हमने σ1 की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी है हमारे पास में जो यहाँ की थी, दैट इज़ P/A1
तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा स्ट्रेन का, P अपॉन A1 E, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से हम क्या करेंगे, दोनों सेक्शन का स्ट्रेन निकाल लेंगे, जो हमारा E2 E3 स्ट्रेन एंड स्ट्रेन इन सेक्शन 2, स्ट्रेन इन सेक्शन 3। बट हमारा स्ट्रेन हम कैसे बोलते हैं, स्ट्रेन होता है हमारा एक फार्मूला क्या होता है, डेल एल अपॉन एल, ठीक है, ये होता है हमारा फार्मूला। अब इससे अगर हम चेंज इन लेंथ निकालेंगे तो क्या कर देंगे, चेंज इन लेंथ निकालना हो तो एल को यहाँ कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ई एल इज इक्वल टू डेल एल, ठीक है, ये हो जाएगा ई एल अपॉन, चेंज इन लेंथ निकालना है डेल, ठीक है। देन हमने क्या किया, जो ई का वैल्यू हमने पहले यहाँ पे निकाला था, जो पर्टिकुलर सेक्शंस का निकाला था, वो वी का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। वो वैल्यू क्या था हमारे पास में, P अपॉन A1E, ठीक है। सेम इसी तरह से सेकंड लिखेगा, सेम इसी तरह से थर्ड का। तो टोटल चेंज लेंथ कितना आ जाएगा, टोटल चेंज इन लेंथ आ जाएगा डेल 1 प्लस डेल एल 3, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारे पास में सारे फार्मूले हमने रख दिए जो हमने निकाले थे, ठीक है। कॉमन चीज़ें वो हमने बाहर ले ली। कॉमन क्या था हमारे पास में, लोड P एंड E, क्योंकि सेम मटेरियल का है, ठीक है। अगर यंग मॉड्यूलस हमारा डिफरेंट हो या डिफरेंट मटेरियल का हो, देन उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो E है वो भी हमारा इस तरह से E1 E2 एंड E3 लिखा जाएगा पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन लेंथ निकाल सकते हैं हम। अब है नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है वो है हमारे पास में बार ऑफ कंपोजिट सेक्शन। बार ऑफ कंपोजिट सेक्शन मतलब डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ कोई सेक्शन हो गया, ठीक है। अ बार मेड ऑफ 2 और मोर बार ऑफ इक्वल लेंथ बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल will resist with fixed each other and having as a one unit for extension or compression subjected to a tensile or compressive load is called a composite bar. For the composite bar the following point to be important। जो भी आपकी composite bar होती है क्या होती है, दो या दो से ज़्यादा बार से मिली बनी होती है, एक यूनिट की तरह काम करती है। लोड उस पर आप कंप्रेशन या टेंशन जो भी उस पर लगता है उसके इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर दो चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट होती है। पहले क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, द एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन ईच बार इज इक्वल, ठीक है। जो एक्सटेंशन या कंप्रेशन होगा वो दोनों बारों के अंदर क्या होगा हमारा, इक्वल होगा। हैंस द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ डेल एल, ठीक है, दैट इज स्ट्रेन इन ईच इज इक्वल। डेल एल जो होता है हमारा, या स्ट्रेन जिसको हम बोल सकते हैं, वो हमारा इक्वल होता है। द टोटल एक्सटेंशन ऑन द कंपोजिट बार the total external load on the composite bar is equal to the sum of the loads carried by the each material, ठीक है। इस बॉडी पे जो लोड लग रहा होगा, लाइक एक P है, ठीक है, ये जो लोड लग रहा होगा, ये लोड कितना होगा, ये लोड होगा हमारा दोनों जितने भी जो हमारी बार्स हैं वो जो लोड ले रही होंगी उसके बराबर, उनका जो सम होगा लोड का उसके बराबर, ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं, निकालते हैं हम हमारे वैल्यूज़। इस तरह से हम इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं स्ट्रेन एंड स्ट्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा क्या हो जाएगा, P लोड ऑन द कंपोजिट बार, L जो हमारी बार्स की लेंथ है वो है, एरिया हमारा A1 एरिया हो जाएगा कंपोजिट सेक्शन A का, एरिया हमारा दो क्रॉस सेक्शन एरिया बाय 2 का, E1 E2 यंग मॉड्यूलस ऑफ बार 1 2, P1 P2 लोड कैरिड बाय या शेयर बाय द 1 and 2 बार 1 and 2, स्ट्रेसेस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 बार 1 and 2, ठीक है।
द टोटल लोड ऑन द ईच बार इज इक्वल टू द सम ऑफ द लोड ऑफ 2 बार्स शेयर बाय द 2 बार। तो क्या हो जाएगा, द टोटल लोड हमारे पास में हो जाएगा P प्लस P1 प्लस P2। द स्ट्रेस इन ईच बार, स्ट्रेस क्या हो जाएगा हमारे पास में, लोड कैरिड बाय द बार डिवाइड बाय दैट क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार। तो वो जाएगा हमारे पास सिग्मा 1 इज इक्वल टू P1 बाई A1। ठीक है, तो P का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया, तो P हो जाएगा हमारे पास में सिग्मा 1 A1। इसी तरह से P2 का वैल्यू निकाल लेंगे, वो जाएगा हमारे पास में सिग्मा 2 A2। ठीक है, ये वैल्यू हमने कहाँ पुट कर दी, हमारे इस वाली इक्वेशन में। तो हमारे पास में P आ गया सिग्मा P इज इक्वल टू सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2 सिंस द एंड ऑफ द 2 बार आर एग्जैक्टली कनेक्टेड। ठीक है, ईच बार will change in length by same amount, also the length of each bar is same, hence the ratio और change in strain जो होगा हमारे पास में वो दोनों बारों का सेम होगा। देन तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा हमारे पास में, स्ट्रेन इन बार 1 एंड जो हमारा यंग मॉडुलस होगा वो यंग मॉडुलस, देन तो क्या हो जाएगा हमारे पास में सिग्मा 1 डिवाइड बाय E1। सिमिलरली बार 2 के लिए ठीक है, दोनों स्ट्रेन इक्वल है इसलिए हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों इक्वेशन को लेके ये इक्वेशन, देन ये जो हमने ये इक्वेशन निकाले इनको लेकर हम स्ट्रेस स्ट्रेन की कैलकुलेशन कर सकते हैं, और हम इसके अंदर जो लोड कैरी कर रहे हैं ईच बार या टोटल जो लोड है वो हम इससे निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसके साथ हम देखते हैं एक प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अ स्टील रॉड ऑफ 3 सेंटीमीटर डायमीटर इज एंक्लोज सेंट्रली in a hollow copper tube of external diameter 5 cm, internal diameter 4 cm. The composite bar is then subjected to an pull of 45,000 Newton. If the length of each bar is equal to 15 cm, determine, क्या निकालना हमको, the stress in the rod and tube and load carried by the each bar। ठीक है, क्या बोल रहा है, हमारे पास में एक स्टील की रॉड है। ठीक है, वो किसके अंदर लगी हुई है, हमारी कॉपर की बार के अंदर लगी हुई है। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए ये हमारा डायग्राम था, ये स्टील की बार हमारे अंदर है और ये कॉपर की बार हमने कट सेक्शन किया है उससे हमको दिखा है। ठीक है, अब क्या है, हमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, द स्ट्रेस इन ईच रॉड एंड ट्यूब, और उसके बाद निकालना हमारा लोड कैरिड बाय द ईच बार। ई हमको गिवन है 2.1 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर mm² एंड कॉपर का है हमारे पास में 1.1 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर mm²। ठीक है, गिवन है। एंड डाया ऑफ द स्टील रॉड इज 3 सेंटीमीटर, इसको हमने mm में चेंज कर लिया। द लेंथ ऑफ द एरिया निकाल लिया हमने π/4 d²। इसी तरह से कॉपर का एक्सटर्नल डायमीटर हमारे पास में था 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इंटरनल डायमीटर था हमारे पास में 4 सेंटीमीटर। इन दोनों को हमने क्या किया, mm में चेंज कर लिया। अब इसका हम निकाल लेंगे जो होलो सेक्शन का जो हमारा एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, उससे π/4 कैपिटल D स्क्वायर, सॉरी एक्सटर्नल डायमीटर का स्क्वायर माइनस इंटरनल डायमीटर का स्क्वायर, इससे जो हमारा एरिया आया वो ये आया। एक्सेल पुल इन ए कंपोजिट बार कितना है, P आया पार्ट में 45,000 न्यूटन। ठीक है, लेंथ ईच बार क्या है हमारे पास में 17 सेंटीमीटर। ठीक है, यंग मॉड्यूलस हमको दोनों का गिवन है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्ट्रेस। अब हमें जो सेकंड वाली इक्वेशन थी जिसके अंदर दोनों हमारे क्या थे, स्ट्रेन थे, वो क्या थे हमारे पास में इक्वल थे, दोनों के अंदर जो स्ट्रेन था उस फॉर्मूले को रखा हमको क्या, और सिग्मा एस इन टर्म्स ऑफ सिग्मा सी हमने निकाल लिया। ये जो था हमारे पास में सिग्मा सी इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एस इन टर्म्स ऑफ सिग्मा सी। ठीक है, देन उसके बाद में स्ट्रेस क्या होता है हमारा, लोड पर यूनिट एरिया। तो लोड क्या हो जाएगा हमारे पास में, स्ट्रेस अपॉन
स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, तो लोड ऑन द स्टील प्लस लोड ऑन कॉपर इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास में टोटल लोड। ठीक है, इसके अंदर हमने ये जो हमारे पास में फर्स्ट जो हमने निकाला था वो इसके अंदर फॉर्मूला है। अब क्या करा हमने, सारी वैल्यूज़ हमने रख दी। सिग्मा एस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सिग्मा सी हमने रख दिया। सिग्मा सी हमारे पास में यहाँ पे भी हो गया। देन जो लोड जो हमारे सिग्मा सी है उसका हमको वैल्यू मिल जाएगा 20.88 न्यूटन पर mm²। सेम यही वैल्यू को हमने पुट कर दिया जो हमारी इक्वेशन हमने निकाली थी पहले। ठीक है, जो रिलेशन से निकाला था सिग्मा एस की इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एस की इन टर्म्स ऑफ सिग्मा सी, उसके अंदर रख दिया तो हमारा स्ट्रेस आ गया 41.77 न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये तो हमारा गया स्ट्रेस। अब हम क्या क्या निकालना है, हमारा लोड कैरिड बाय ईच बार, क्योंकि अब हमने क्या क्या निकाल दिया, हमारे पास में स्ट्रेस आ गया ईच बार और एरिया है हमारे पास में ईच बार का। तो सिंपल हमने जो सिग्मा एस था इज इक्वल टू ई एस सिग्मा एस को रखा है। सिग्मा एस हमको गिवन है, एरिया हमको मिल गया है। देन सिग्मा तो पी एस हमारे पास में लोड इन स्टील बच गया है एंड देन उसके बाद में लोड इन कॉपर हमने निकाल ली। टोटल लोड में से जो लोड इन स्टील था वो हमने घटा दिया। घटाने के बाद में जो हमारा आंसर आया वो आया हमारा 15474.5 न्यूटन। तो इस तरह से हम इसकी स्ट्रेन एंड स्ट्रेस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए ही इतना ही स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है किसी भी स्ट्रेस बॉडी। थैंक यू सो मच। ये जो सारा स्टडी मटेरियल हमने लिया है ये लिया गया है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय आर के बंसल। थैंक यू सो मच फ्रेंड।